अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ उमर खान एंड वेलकम टू माई चैनल इन्फोहॉलिक्स। BPS 5 to 15 की तैयारी कर रहे हैं, उस हवाले से सेंटेंस करेक्शन की वीडियो जहां हमने छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी, यहाँ छोड़ी थी। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स ही मैंने आपको दी थी कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेगा, ताकि आपको पता लगे कि आपने पीछे जो सीखा है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कुछ बच्चों ने किया, कुछ ने नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई थिंक कुछ ने किया होगा, मेंशन नहीं किया, बट इट्स जस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था। अभी मैं अब कुछ नई चीज़ें आपको बताता हूँ, लाइक ओके, ये यहाँ से आ गया। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको ज़रा वहीं से ले आता हूँ जहाँ हमने छोड़ा था, यहाँ से। ठीक है, इसको स्लाइड शो में जाओगे, करंट स्लाइड में चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, एरर्स इन टेंसेस, बट इसको पहले करूँ या इससे पहले कुछ और चीज़ें थी वैसे। अच्छा, एरर इन टेंसेस, ठीक है, चलो एरर इन टेंसेस कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब एरर इन टेंसेस जो है, टेंसेस के अंदर किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, इसको हम देखेंगे। इसमें कुछ बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, और ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये पेपर से कलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। इस जुमले में एरर फाइंड कीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। आई एम वर्किंग एज अ जूनियर स्कूल टीचर। I work as a junior school teacher. Which one is right? Okay, let's find out. I work as a junior school teacher is the right answer. कैसे? देखो, अब सुनने में आपको ये लग रहा होगा आई एम वर्किंग एज अ जूनियर स्कूल टीचर, यार ये तो सही है, मैं एज अ जूनियर स्कूल टीचर काम कर रहा हूँ, उसमें क्या गलत है भाई, सेंटेंस तो सही है। बट ये आपके बोलने में उर्दू में सही लग रहा होगा, इंग्लिश ग्रामर के कुछ अलग रूल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में अगर आप इसको देखेंगे तो आई वर्क एज अ जूनियर स्कूल टीचर, ये सही होगा। क्यों होगा, उसका रूल नीचे लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। जो भी परमानेंट सिचुएशंस होती हैं ना, ठीक है, जो इमीडिएट सिचुएशंस नहीं होती हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस नहीं होती हैं, जो थोड़ी परमानेंट सिचुएशंस होती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ नहीं करते। ठीक है, आईएनजी फॉर्म वाला उसमें वर्ब यूज़ नहीं करते, हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब एक बंदा जूनियर स्कूल टीचर काम कर रहा है, तो उसकी एक जॉब है, ऑब्वियसली वो अभी एक दिन में ख़त्म नहीं, वो अभी एक लम्हे में ख़त्म नहीं हो रही, 10 घंटे में ख़त्म नहीं हो रही, 5 घंटे में ख़त्म नहीं हो रही, वो कल भी जा रहा है, परसों भी जा रहा है, मंथ साल वो काम कर रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ परमानेंट सिचुएशन। तो जब परमानेंट सिचुएशन आती है तो वहाँ पर जो आप वर्ब यूज़ करते हो वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हो। ठीक है, आई वर्क एज अ जूनियर स्कूल टीचर इज़ द राइट वन। ठीक है, ये बात यही बताई गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल यूज़ इन टेम्प्रेरी सिचुएशंस। जो टेम्प्रेरी सिचुएशंस होती हैं थोड़ी देर की, थोड़े वक्त की, जैसे अली इज़ वॉचिंग अ फुटबॉल मैच, और अगर मैं इसको लिखूं अली इज़ वॉच अ फुटबॉल मैच, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज फुटबॉल मैच जो है वो टेम्प्रेरी है, अभी आ रहा है 1-1.5-2 घंटे का, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अली भी 2-3 घंटे तक ही वो मैच देखेगा, उसके बाद वो फिर अपने यूजुअल काम करेगा। सो इट्स अ टेम्प्रेरी सिचुएशन। तो टेम्प्रेरी सिचुएशन में जो एक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, लाइक Ali is watching a football match, so it's a temporary situation. That's why it's right here. Okay, find out the error in this one. I'm having a big party tonight. I have a big party tonight. तो अगर आपने पीछे वाली डिस्कशन समझ ली है तो आप आराम से आपने इसमें एरर फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, या इट्स राइट, आई एम हैविंग अ बिग पार्टी टुनाइट, क्योंकि पार्टी जो है वो आज रात की है, उसके बाद ख़त्म, इट्स अ टेम्प्रेरी सिचुएशन। सो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं उसको ये बोलूँगा आई हैव अ बिग पार्टी टू नाइट, सो इट्स काइंड ऑफ रॉन्ग ग्रामेटिकली। ठीक है, रिमेंबर द रूल फॉर टेम्प्रेरी सिचुएशंस, यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, मूव ऑन। इसमें एरर फाइंड कीजिए। अहमद इज़ लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, अहमद हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर थोड़ी एरर की नौयत डिफरेंट है, सही है। अहमद इज़ लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, कुछ ज़माना आ गया है, और अहमद हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि देखो यहाँ पर जो है वो टेंस कौन सा लगेगा, सेंटेंस कौन सा लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये देखनी है आपको
कोई काम अगर पास्ट में हुआ हो और वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, पास्ट में हुआ हो और वो कंटिन्यूस है, अभी प्रेजेंट में भी और आगे चल रहा है, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, ठीक है, हैज़ बिन हैव बिन वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इस एतबार से ये अगर मैं देखूँ तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इज़ लग गया और अहमद 5 साल से रह रहा है, यानी उसने 5 साल पहले काम शुरू किया था, वो अभी तक रह रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस थिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो अहमद हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, दिस शुड बी द राइट वन। ओके, या ये रूल जो मैंने आपको बताया वो यहीं लिखा हुआ है कि व्हेन एनी एक्शन सिचुएशन स्टार्ट्स इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज देन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे अहमद जो है वो 5 साल पहले उसने रहना शुरू किया किसी जगह पे और अब तक रह रहा है, तो पास से अभी तक कंटिन्यूस मामला चल रहा है, तो वहाँ पर हम हैज़ बीन हैव बीन वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। इसमें एरर फाइंड कीजिए। वी हैव बीन सिटिंग हेयर since 2 hours, we have been sitting here for 2 hours. Now judging this, now by looking the sentence आप इसको जज कर सकते हो कि we have been sitting here तक तो सब मामला सही जा रहा है, we have been sitting here तक तो मामला सही जा रहा है। since 2 hours और for 2 hours का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो कहाँ since लगेगा और कहाँ for लगेगा। Okay, let's find out the right one. हाँ, we have been sitting here since 2 hours, we have been sitting here for 2 hours। पहले रूल पढ़ लेते हैं ताकि आप खुद ही इसको ग्रामेटिकली सही कर लो। since आप कहाँ यूज़ करते हो? आप since वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता हो कि भाई इस पॉइंट से इस वक्त से जो है मामला शुरू हुआ है, ठीक है। और फॉर आप वहाँ लगाते हो जब आपको पीरियड ऑफ टाइम का पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कब शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर 2 आवर्स की बात तो हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दिन के वो 2 घंटे कौन से हैं भाई, रात के, शाम के, दोपहर के, कब के हैं, सही है। तो मुझे पीरियड ऑफ टाइम पता है, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो रहा है। वो पीरियड ऑफ टाइम पूरे दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी हो सकता है, आई डोंट नो दैट। तो इस तरह की कंडीशन में फॉर यूज़ होता है। सो वी हैव बिन सिटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं भाई। अच्छा, वेट का तो वर्ड नहीं है यहाँ पे, खैर सही है। सो आई होप कि मैंने सिंस और फॉर आपको क्लियर कर दिया हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे सिंस जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ होता है, लाइक सिंस 1947, सिंस बर्थ का जो मंथ या ईयर होता है वो तो पता है ना आपको। सिंस 4 o'clock, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस अक्टूबर। तो मुझे इन सारे ज़मानों का एक कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पता लग रहा है कि 1947 से, मेरी बर्थडे से, 4 o'clock से, शाम से, मॉर्निंग से, रात से, अक्टूबर से, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम्स मुझे पता लग रहे हैं। तो इन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप सिंस लगाएंगे, ठीक है। सेम गोज़ फॉर द फॉर की एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फॉर मैनी डेज़, अब कितने डेज़ भाई कुछ नहीं पता, सही है। फॉर अ डे, अब पूरे दिन में कब हुआ वो अमल मुझे नहीं पता। फॉर मंथ्स, अब कितने मंथ्स और कौन से मंथ्स, आई डोंट नो। फॉर वीक्स, कितने हफ्ते मुझे नहीं पता। फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज़, अब वो लास्ट कपल ऑफ डेज़ कौन से हफ्ते के, मंथ के थे, कुछ नहीं पता। पॉइंट ऑफ टाइम शो नहीं हुआ हुआ, पीरियड ऑफ टाइम शो हुआ हुआ है। फॉर आवर्स, कितने आवर्स, कितने घंटे। फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे भी दिन के कौन से घंटे। सो यू नो, इस तरह से इन एग्जाम्पल्स में आप फॉर यूज़ कर लेते हो। Okay, let's move on. Okay, stative verbs errors. अब कुछ ऐसे ख़ास किस्म के वर्ब्स होते हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब इनका एरर फाइंड आउट करने से पहले आपको स्टेटिव वर्ब्स के बारे में जानना होगा, तो चलिए जानते हैं। What are the stative verb errors? Verbs that show possessions or relations, appearance, thoughts, opinions, wants, likes, ठीक है। ऐसे वर्ब जो कि कोई मलकियत शो करा रहे हों, कोई रिलेशन, कोई मुताबिकत शो करा रहे हों किसी चीज़ में, किसी चीज़ की अपीयरेंस बता रहे हों, कोई ख़यालात का तस्कुरा हो, कोई ओपिनियन दे रहा हो अपना, ठीक है, कोई वांट्स हों, लाइक्स डिसलाइक्स हों, इन सारे कामों में जो वर्ब्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, वो स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। मैं आगे भी चलता हूँ तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पजेशन और रिलेशन, हैव, हैज़, ओन, बिलोंग, possesses,
इन चीज़ों से मुझे एक सेंस आ रही है कि ये बंदा कोई चीज़ ओन कर रहा है या इसका कोई ना कोई रिलेशन है. आई हैव दिस, शी हैज़ दिस, शी पजेस दिस, शी बिलोंग टू हेयर, ही ओन दिस हाउस. तो ये एक ओनरशिप का या रिलेशन का, पोजेशन का एहसास हो रहा है. इस तरह के वर्ब्स जो हैं वो स्टेटिव कंडीशन में आते हैं. स्टेटिव का मतलब होता है कि वो स्टेट बता रहे हैं, हालत बता रहे हैं. ठीक है, सेंटेंस की हालत बता रहे हैं. ठीक है, अपीयरेंस में सीम्स हो गया, लुक हो गया, लुक अलाइक, अपीयर, रिजेंबल, ये सारे भी जो हैं वो एक ख़ास जुमले की हालत बता रहे होते हैं, उसका एक्शन नहीं बता रहे होते. ठीक है, ये एक्शन वर्ब्स नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं. एक्शन में तो ये होता है कि आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम ईटिंग, राइट, आई एम रिकॉर्डिंग, यू आर वॉचिंग, ये एक्शन वर्ब्स हैं. ये एक्शन वर्ब्स से हटकर स्टेटिव वर्ब्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. थॉट्स और ओपिनियंस के अंदर बिलीव, थिंक, रिकग्नाइज, नो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. वांट्स एंड लाइक्स में लाइक, लव, हेट, प्रेफर, नीड, वांट. ओके, सो आई थॉट कि आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा. अब इसकी हम थोड़ी सी एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. Here we go. I don't think he is believing me. I don't think he believes me. इन दोनों सेंटेंस में आपको कौन सा वाला जो है वो गलत लग रहा है, फिर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं. ओके, मैं आगे चलता हूँ ताकि हम इसको डिस्कस करें. स्टेटिव वर्ब्स का एक रूल याद रख लें. ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स का रूल ये है, स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइबिंग अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन, दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. यानी जब स्टेटिव वर्ब्स यूज़ हो रहे होते हैं तो मोस्टली इनके साथ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो नहीं आती. सो आई डोंट थिंक ही इज़ बिलीविंग मी. पहला एरर आपने क्या फाइंड किया, यार बिलीव तो एक स्टेटिव वर्ब है ना, उसके साथ ही आईएनजी कैसे आ रहा है. ठीक है, और आपने पढ़ा आई डोंट थिंक ही बिलीव्स मी, तो ये बात भी सही हो रही है कि ही के साथ फिर ये यहाँ पर उसका जो है वो एस फॉर्म आ रही है और आईएनजी फॉर्म स्टेटिव वर्ब के साथ नहीं आता. सो दैट इज़ द राइट आंसर. आई डोंट थिंक ही बिलीव्स मी, मुझे नहीं लगता उसको मुझ पर यकीन है. ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आती. ओके, इसमें एरर फाइंड कीजिए. Do you really think about this matter? Do you really thinking about this matter? हाँ, ओके. अब सॉरी, अच्छा मैं यहाँ पे वॉट लगाना भूल गया था. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ये जुमला असल में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर. ठीक है, इसको थोड़ा सा खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर. तो अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर और व्हाट डू यू थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, अब ये दो कंडीशंस हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर, तुम क्या सोचते हो इस मसले के बारे में. व्हाट डू यू थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, तुम क्या सोच रहे हो इस मसले के बारे में. ठीक है, सो ये जो थिंक का वर्ड अभी यहाँ पर आया है, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब है, ये इस जुमले की हालत बता रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर, क्या ख्याल है आपका, क्या सोचते हैं इस बारे में आप. दिस वन इज़ द राइट वन. ठीक है, अब बहुत सारे लोग इस पर क्लिक करेंगे लेकिन ग्रामेटिकली दिस इज़ रॉन्ग. बोलने में तो शायद ये आ जाए व्हाट डू यू थिंकिंग. अब व्हाट डू यू थिंकिंग भी नहीं आता ऑब्वियसली, डू यू के साथ थिंकिंग कभी आ भी नहीं सकता. सही है, लेट्स मूव ऑन. इसमें एरर फाइंड कीजिए और यहाँ से थोड़ी सी और जो है आपको नई चीज़ पता लगेगी. वेट अ मोमेंट, आई एम थिंकिंग. वेट अ मोमेंट, आई एम थिंक. अब एरर तो आपने यकीनन पकड़ लिया होगा. ठीक है, लेकिन अब आप वो वाली बात सोच रहे होंगे कि यार अभी तो सर ने कुछ और बोला है, तो मैं इसको भी ज़रा क्लियर कर देता हूँ. यस, वेट अ मोमेंट, आई एम थिंकिंग इज़ द राइट वन. वेट अ मोमेंट, आई एम थिंक इज़ अ रॉन्ग वन. क्यों, क्योंकि देखें ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एक एक्शन हो रहा है. क्या एक्शन हो रहा है, वो सोच रहा है. उसने रोक दिया किसी को, कह रहा वेट अ मोमेंट, रुक जाओ यार मैं सोच रहा हूँ. ओके, ही और शी इज़ थिंकिंग, वो कुछ अमल कर रहा है. ठीक हो गया, तो डेफिनेटली मैं उसके साथ आईएनजी लगाऊंगा. और दूसरी चीज़ है कि आई एम के साथ जो है जो वर्ब आता है उसमें मोस्टली आईएनजी लगता है. तो आई एम थिंक इट्स अ रॉन्ग वन. ठीक है, आई एम थिंकिंग इज़ द राइट वन. और वैसे भी अगर आप पूरा जुमला उठा के देखें तो इसमें एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है. सो एक्शन वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ तो हम लगा देते हैं आईएनजी, बट स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम नहीं लगाते. लेट्स मूव ऑन. थोड़ा सा डिफरेंस समझें. और
अंडरस्टैंड द डिफरेंस. डू यू हैव अ पेन, ये इसमें पोजेशन आ रही है, ठीक है. स्टेटिव वर्ब्स जो है उसके अंदर पोजेशन होती है, तो ये यहाँ ये पे जुमला बिल्कुल ठीक है. और आई एम हैविंग अ गुड डे. अब आप कह रहे होंगे यार पीछे तो हैव के साथ जो है, सॉरी ऊपर तो हैव के साथ आईएनजी नहीं आया, इधर तो हैव के साथ आईएनजी आ गया. सेंटेंस की ना नेचर को समझा करें. यहाँ पर सेंटेंस की नेचर पजेसिव है, ठीक है. इसमें कोई पोजेशन आ रहा है, वो पूछ रहा है कि यार तुम्हारे पास पेन है, तुम क्या किसी पेन के मालिक हो. चलें अगर मैं अल्फाज चेंज कर दूँ, डू यू हैव अ पेन, सही है. और प्लस ये डू यू से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो यहाँ पर ये जुमला सही है. एंड आई एम हैविंग अ गुड डे, इसका मतलब है कोई एक्शन या एक्टिविटी अभी चल रही है. सो मेरा तो दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है भाई, ठीक है. आई एम हैविंग अ गुड डे, सो इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी. तो डिफरेंस को समझें, सेंटेंस की नेचर समझ जाएंगे तो आप क्रैक करना सीख लेंगे. आगे चलते हैं. ओके, अब ये एक्सरसाइज है कुछ, ठीक है. इसको आपको करना है, मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, इसको अच्छे से करें और कमेंट्स में मुझे बताएं. माई हॉलीडे इज़ नेक्स्ट वीक, आई डैश माई सेल्फ ऑन द बीच राइट नाउ. Imagine, I'm imagining, or I have changed the design slightly. What do you think? Do you thinking? I don't know, but I dash he'll win the election. I doubt he will win the election. I'm doubting he will win the election. तो जो भी सही आंसर है वो कमेंट्स में बता दिएगा. और उसके बाद I dash English grammar in this college. I teach English grammar. I teach English grammar. Shiza has been studying grammar since 3 months. For 3 months क्या सही आएगा इसमें. शायान हैज़ बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस 9 o'clock फॉर 9 o'clock. जो भी सही हो वो बताइए. एंड इट्स अ बोनस सेंटेंस. ये जो जुमला है ये हमने इसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा, बट मुझे उम्मीद है आप इसको क्रैक कर लोगे. वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ रॉन्ग वन. इसमें जो है वो करेक्शन की गुंजाइश है, तो इसका सही वर्जन मुझे बताइएगा. वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है. इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा. ओके, सो स्टडी हार्ड. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप कि टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आएंगी इंशाल्लाह. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.